तो आइए डियर स्टूडेंट, आपका अपना चैनल मैथ्स डायनामाइट क्लासेस ऑफिशियल पर। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है फोर्थ। ये देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करेंगे। ये कह रहा है डिटरमाइन वेदर द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ट्रांजिटिव। आपको ये दिखाना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इस बात को समझो ध्यान से। जब भी ऐसा कोई भी साइन आएगा, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन, यहाँ पे कोई भी साइन लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू कुछ भी, और इधर कुछ भी एक सेट दिया जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी। तो ये इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ट्रांजिटिव। तो ये बताना है आपको ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब बहुत ध्यान से समझना। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो क्या करेंगे, इस बात का मतलब आपको समझना है, केवल इस बात का। ये जो लेस देन, इस बात का मतलब समझना। मतलब ये कह रहा है कि जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको मान लें जैसे लेट रिलेशन मैंने माना, इस तरीके से मानना होगा आपको कि ये जो फर्स्ट सेट है ना, सेट ऑफ फर्स्ट के एलिमेंट है वो लेस देन है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट की। ये इस बात का मतलब ये है। तो मैंने एक रिलेशन मान लिया, लेट रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी। और कैसे मानूंगा, सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ए जो है वो लेस देन है किसके, बी के। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि सेट ऑफ कौन सा ले रहे हैं, नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, तो ए कॉमा बी बिलोंग कहाँ से करेंगे, नेचुरल नंबर से। इस बात को समझ गए कि नहीं। तो जब भी ऐसा आएगा, यहाँ कुछ भी हो, आप इस तरीके से एक रिलेशन मानोगे जिसमें ये बात दिखानी है, यानी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो भी यहाँ लिखा है वो लेस देन होना चाहिए। अगर यहाँ लेस देन है तो, अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद में आपको ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या बताया था हमने कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन में होना चाहिए बस ये। अगर ये दोनों है तो तीसरा होना चाहिए, ये बात है। तो इसको देखो करने के लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा रोस्टर फॉर्म में अगर होता है तो हम इस तरीके से चेक कर लेते। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा, जहाँ तक आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर फाइनाइट सेट है, अगर मतलब कम एलिमेंट दिए गए हैं, कोई सेट ए टू ए डिफाइन है और उसमें सेट में कम एलिमेंट दिए गए, तब तो हम रोस्टर फॉर्म में बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सेट आपको दे दिया जाए नेचुरल नंबर का सेट, ये तो बहुत बड़ा सेट होगा, और जब बिग सेट होगा तो उसमें आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। जब नहीं लिख पाओगे तब आपको क्या करना, उस बात को समझो। तो कंडीशन क्या दे रखी है, ए लेस देन होना चाहिए बी से, ए लेस देन होना चाहिए बी से। यानी अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो ए लेस देन होगा बी से। तो मैं अगर कहूँ कि बी कॉमा सी रिलेशन में हो तो बी लेस देन होगा सी से। मतलब ए कॉमा बी रिलेशन में है तो ए लेस देन, मतलब पहले वाला जो एलिमेंट फर्स्ट सेट का है वो रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट से छोटा है। तो अगर मैं इसी बात को यहाँ पे लिखूँ कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है। बी कॉमा सी रिलेशन में अगर होंगे तो अगर यहाँ ए कॉमा बी था तो ए लेस देन बी, यहाँ पे बी है तो बी लेस देन क्या होगा, सी होगा, बी लेस देन सी होगा। उसके बाद में अगर ए कॉमा बी रिलेशन में, बी कॉमा सी रिलेशन में, तो फिर क्या होता है, सी कॉमा ए को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो ए कॉमा बी रिलेशन में थे तो ए लेस देन बी था, बी लेस देन सी है, यानी कि ए मान लेते हैं ये है आपका, वो बी से लेस देन यानी बी बड़ा है, और बी ये है वो सी से लेस देन है यानी सी इससे भी बड़ा है। तो क्या अगर ए बी से लेस देन है, बी सी से लेस देन है, तो क्या ए सी से लेस देन होगा, तो ए सी से भी लेस देन होगा। तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट डाल दो और यहाँ सेकंड डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं, ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, सो ए लेस देन सी। फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ए लेस देन भी सी होगा, बात समझ में आ गई होगी। अगर ए लेस देन सी होगा तो हम कह सकते हैं, अगर ए लेस देन बी है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए अगर लेस देन सी है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा सी अगर बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो आपको कहीं भी किसी प्रकार का भी डाउट अगर रहता है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। और अगर मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे पीडीएफ, हमने क्वेश्चंस की पीडीएफ, काफ़ी क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ पे हमने डाल रखी है, तो आसानी से वहाँ से आप डाउनलोड करके उनसे लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं।